तो गाइस अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी कोई गोल चल रहा है फैट लॉस का, तो उसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए आई हैव 3 प्रो टिप्स फॉर यू गाइस। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो फैट लॉस करना गाइस आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। सो कौन कौन से वो प्रो टिप्स है गाइस, उसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। एंड आई एम श्योर गाइस बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो आपके लिए अगर आपका गोल है फैट लॉस करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी फिटनेस का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो टिप नंबर 1 की अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे पहले आपको फैट लॉस के लिए जो जानना ज़रूरी है वो है आपका कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का फंडा। मतलब कि कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज आप जिम जाकर, जुम्बा क्लासेस जाकर या मॉर्निंग वॉक पर जाकर, जॉगिंग करके, मतलब किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से आप बर्न कर रहे हैं। आपका किस टाइप का वर्किंग शेड्यूल है, आपकी सीटिंग जॉब है या आपका कोई हार्ड वर्क है पूरे दिन में। सो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी गाइस कि आप कितनी कैलोरीज खाते हैं, कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं। आई मीन टू से कि जब भी आप फैट लॉस करते हैं ना, जो एक मेजर रूल है जो कि सारे फिटनेस ट्रेनर्स, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो है गाइस कैलोरिक डेफिसिट रखना। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 400 से 500 कैलोरीज कम खाएं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? सपोज मैं अपनी बात करूं, मेरा वेट है 70 kgs। अब इतनी कैलोरीज अगर मैं खा रहा हूं कि मेरा वेट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो वो कैलोरीज हुई मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब कि आपका जो करंट वेट है उस करंट को वहीं पर स्टेबल रखने के लिए जो कैलोरीज आपको खानी पड़ती हैं वो होती हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग ना ज़्यादा मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, मतलब कि सालों से आप उनको उसी बॉडी वेट में देख रहे हैं, तो इट मीन्स वो सालों से ही मेंटेनेंस कैलोरीज पर है। ना उन्होंने कैलोरीज बढ़ाई है ना कम की है। बढ़ाई होती तो उनका वेट बढ़ जाता, कम की होती तो उनका वेट कम हो जाता। तो मेंटेनेंस कैलोरीज से 400-500 कैलोरीज आपने कम खानी है अगर आप चाहते हैं फैट लॉस करना। अब सिर्फ 400-500 कैलोरीज ही मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा कैलोरीज कम खाएंगे, आप 1000 कैलोरीज कम कर देंगे, तो आपका वेट बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, जिसे हम बोलते हैं क्रैश डाइटिंग। उससे आपकी बॉडी में वीकनेस भी आएगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट आप मिस करेंगे, जो कि एक सही तरीका नहीं माना जाता फैट लॉस करने का। तभी आपने देखा होगा बहुत लोग जो है क्रैश डाइटिंग करके बड़ी जल्दी पतले हो जाते हैं और उनका फेस का ग्लो चला जाता है, वीकनेस उनको फील होने लगती है, तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो आप ज़्यादा कैलोरीज कट ना करें अपनी डाइट से, मैक्सिमम आप 500 कैलोरीज को ही डेफिसिट रखें। मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप सिर्फ 500 कैलोरी मैक्सिमम जो है कम करें और आपका वेट लॉस जो है वो स्लो जरूर होगा। बट गाइस जो वेट आपका लूज होगा ना, उससे आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी, आपका फेस का ग्लो नहीं जाएगा। तो यही फंडा आपने गाइस ध्यान रखना है। अगर आप किसी दिन ज़्यादा कैलोरीज खा लिया आपने, तो आप फिर अगले दिन जिम जाकर थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर दीजिए। या आप जॉगिंग करते हैं तो थोड़ी जॉगिंग ज़्यादा कर लीजिए। आप जुम्बा 40 मिनट्स करते हैं तो 1 आवर कर लीजिए। तो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, मतलब कैलोरीज खानी कम है, बर्न ज़्यादा करनी है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग फैट लॉस के लिए जिम जाते हैं और फैट लॉस करने की बजाय उल्टा उनका वेट बढ़ने लगता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जिम गए, डाइट बढ़ा दी, मतलब कि कैलोरिक डेफिसिट की जगह उन्होंने कैलोरिक सरप्लस कर दिया, डाइट बढ़ा दी, कैलोरीज बढ़ा दी, तो कहाँ से वेट लूज होगा गाइस? तो कैलोरिक डेफिसिट में जाना आपको पड़ेगा। उसका बेस्ट तरीका है आप अपने अच्छे ट्रेनर से एक डाइट प्लान लें, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको मेजर करेगा, आपसे आपकी एक्टिविटीज़ पूछेगा, बड़ी सारी चीज़ें आपसे कंसल्ट करेगा और आपको एक अच्छा कैलोरिक डेफिसिट का डाइट प्लान बना कर देगा। अब दूसरा गाइस हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग आई मीन टू से कि जो लोग जिम जाते हैं, अब फैट लॉस में क्या होता है, बहुत बड़ी एक मिथ है कि भाई फैट लॉस करने के लिए आप कार्डियो ज़्यादा कीजिए और वेट लिफ्ट कम कीजिए, कि वेट लिफ्ट करने से बॉडी बनती है, मसल बनते हैं, कार्डियो करने से फैट लॉस होता है। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। फैट लॉस करना या मसल बनाना, बॉडी बनाना आपकी ट्रेनिंग से ज़्यादा आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप कैलोरिक सरप्लस लेंगे तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी, मसल गेन करेगी। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं और आप कार्डियो भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब भी आप फैट लॉस कर लेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिम जाकर वो पतले ज़रूर हो गए हैं बट बॉडी की शेप उनकी प्रॉपर नहीं आई, स्किन लूज हो गई है। इट मीन्स उन्होंने ज़्यादा कार्डियो किया है, वेट ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया। तो वेट ट्रेनिंग करना गाइस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फैट लॉस का, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब फीमेल्स के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम वेट लिफ्ट करेंगे तो हमारे मसल्स बन जाएंगे मेल्स की तरह, जो कि चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मसल बनाना काम है गाइस मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का, और टेस्टोस्टेरोन जो है फीमेल्स के अंदर कम होता है, क्योंकि मेल्स का प्राइमरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो कि मसल बनाता है। फीमेल्स का प्राइमरी हार्मोन है एस्ट्रोजन जो कि मसल बिल्ड में हेल्प नहीं करता। तो फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है बट उस लेवल तक नहीं होता कि आप मेल्स की तरह मसल बना सकें। तो जो मसल मैच्योरिटी एक मेल के मसल्स में होगी ना, वो फीमेल्स के मसल में कभी नहीं आएगी, चाहे वो कितनी भी वेट ट्रेनिंग कर लें। सो इस मिथ से आप बाहर निकलिए कि वेट ट्रेनिंग करने से फीमेल्स के मसल्स बन जाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब आप कार्डियो करते हैं ना जिम जाके फैट लॉस के लिए,
तो आपकी बॉडी उस टाइम पर कैलोरीज बर्न करती है। आप देखते हैं आपकी ट्रेडमिल की, क्रॉस ट्रेनर की या अपराइट बाइक, जो भी आप कार्डियो के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, सामने आपको कैलोरीज नजर आते हैं कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न की, और जैसे ही आपने कार्डियो करना बंद किया वो कैलोरीज वहीं पर आपकी बर्न होनी बंद हो गई हैं। बट वेट ट्रेनिंग में गाइस ये फंडा नहीं है। वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, क्योंकि वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी आप कोई भी करेंगे, साइकिलिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, तो कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी क्या है। आप तेज कार्डियो कर रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है, वेट ट्रेनिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं। बट कार्डियो जब तक आपने किया आपकी कैलोरीज तब तक बर्न हो रही थी। कार्डियो बंद हुआ तो आपकी कैलोरीज बर्निंग का प्रोसेस बंद हो जाता है। बट वेट ट्रेनिंग जब आप करते हैं ना, तो वेट ट्रेनिंग बंद करने के बाद भी अगले 45 मिनट्स 40 मिनट्स, डिपेंड करते हैं आपने कैसी वेट ट्रेनिंग की है। तो आप अगर एक एवरेज वेट ट्रेनिंग भी करते हैं ना, तो आपकी 30 to 40 मिनट्स तक आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बाद भी कैलोरीज को बर्न करती रहती है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बूस्ट होता रहता है। सो वेट ट्रेनिंग के ज़्यादा फायदे हैं फैट लॉस में भी, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं कार्डियो से। सो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो आप मत कीजिए, वेट ट्रेनिंग पर भी ध्यान दीजिए कि वेट ट्रेनिंग से आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी ठीक रहती है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको ज़्यादा जल्दी फैट लॉस में हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी अच्छी शेप में आएगी। सो नेवर एवर फॉरगेट टू लिफ्ट वेट। अब सेलिब्रिटीज़ को देखिए, जब भी वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो उनकी ट्रेनिंग के अंदर वेट ट्रेनिंग जरूर ऐड करते हैं उनके पर्सनल ट्रेनर्स, क्योंकि उनको पता है गाइस वेट ट्रेनिंग इज मच इफेक्टिव विद कार्डियो सेशंस। सो आज के बाद अगर आप जिम जाते हैं तो वेट ट्रेनिंग कार्डियो के साथ साथ आप जरूर कीजिए। अब लास्ट में टिप की बात करूँ गाइस, जो कि है आपका सप्लीमेंटेशंस। अगर आप सप्लीमेंट्स अफोर्ड करते हैं ना, तो वेट ट्रेनिंग के लिए आप 2-3 सप्लीमेंट्स अपने डाइट शेड्यूल के अंदर जरूर ऐड कीजिए। अगर हम बात करें कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, सबसे पहला आपका होता है गाइस प्रोटीन, क्योंकि जब आप कैलोरिक डेफिसिट जाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि बहुत सारे फूड्स आपको कम क्वांटिटी में खाने होते हैं, तो आपको प्रोटीन की कमी होती है। तो आप एक अच्छा वे प्रोटीन का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप ऐड कर सकते हैं एल-कार्निटिन, जो कि आपकी स्टोर्ड एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करता है। अगर आपको एल-कार्निटिन के बारे में कंप्लीट जानना है तो आपको आई बटन में मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट एल-कार्निटिन के बारे में एक्सप्लेन किया है। तीसरा आप ऐड कर सकते हैं मल्टीविटामिन्स का सप्लीमेंट, क्योंकि जब आप फैट लॉस पे जाएंगे तो आपकी डाइट कम होगी, कैलोरिक डेफिसिट आप रहेंगे, तो कई बार क्या होता है मल्टीविटामिन्स की आपकी बॉडी में कमी होने लगती है। तो 2-3 सप्लीमेंट्स होते हैं आप ऐड कर सकते हैं इफ़ यू अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक अच्छा डाइट प्लान आप फॉलो कीजिए, आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की वो आपकी डाइट से पूरी हो जाए। सो गाइस एक यही तरीका है, यही टिप्स होते हैं फैट लॉस के, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेनर्स अपने पर्सनल क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। सेलिब्रिटीज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में इन्हीं सारे टिप्स का यूज़ करते हैं। आई होप गाइस आई एम क्लियर्ड। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अपने सारे फिटनेस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।